5 अफसर, 5.5 घंटे और सबसे बड़ी पूछताछ। ड्रग्स पर दीपिका ने क्या बताया, क्या छिपाया? दीपिका पादुकोण से इंटरोगेशन की फुल डिटेल। 12 सवाल, नंबर 1 हीरोइन के जी का जंजाल। दीपिका पादुकोण का आज पसीना छूट गया होगा। वो नारकोटिक्स ब्यूरो के सामने डरी सहमी सी आई। सुबह 10 बजे से ठीक पहले उनकी कार एनसीबी के गेस्ट हाउस के बाहर रुकी। यहीं पर दीपिका का इंटरोगेशन होना था। दीपिका कार से उतरी, उनके चेहरे पर मास्क था, लेकिन ड्रग्स के मामले में उन्हें बेनकाब करने वाले सवाल आगे उनका इंतजार कर रहे थे। एनसीबी के 5 अफसर रेडी थे अपने तीखे सवालों के साथ। आज तक के पास वो सारे सवाल हैं जो आज दीपिका पादुकोण से पूछे गए। एक एक सवाल दीपिका को परेशान करने वाला था। पहला सवाल, क्या आपने कभी ड्रग्स खरीदा? दूसरा सवाल, आपने कब, कहां और किससे ड्रग्स खरीदा? तीसरा सवाल, जो ड्रग चैट सामने आई, क्या वो आपकी ही है? ड्रग चैट से तो दीपिका इनकार नहीं कर सकती थी। 2017 की ये चैट तो पूरी दुनिया देख चुकी है। दीपिका इसमें अपने मैनेजर से पूछ रही हैं, माल है क्या? वो करिश्मा से हैश मांग रही थी। दीपिका की मैनेजर करिश्मा ने भी कल चैट की सच्चाई कबूल की थी। दीपिका के सामने कोई दूसरा चारा नहीं था, वो बहाने नहीं बना सकती थी। उन्होंने भी इस चैट को कबूल कर लिया। दीपिका से चौथा सवाल हुआ, करिश्मा प्रकाश आपके साथ कैसे जुड़ी? पांचवा सवाल, क्या करिश्मा से ड्रग्स मंगाने को कहा था? छठा सवाल, कितनी बार करिश्मा से ड्रग्स के लिए कहा? सातवां सवाल, ड्रग्स के लिए पैसे दिए? अगर हां तो कैसे दिए? दीपिका भी तैयारी के साथ आई थी। इंटरोगेशन का कैसा जवाब देना है, वकीलों ने उन्हें ट्यूशन दिया होगा। दीपिका ने चैट की बात तो कबूल कर ली, लेकिन ये नहीं माना कि वो ड्रग्स लेती। लेकिन एनसीबी के अफसर भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। बार बार दीपिका पादुकोण से पूछा गया है कि आप क्या ड्रग्स लेती थी, और एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एसआईटी के बड़े अधिकारी ने बताया कि काफी हार्ड टॉक हुई है, यानी काफी एक तरीके से तो सख्त लहजे में पूछा गया है दीपिका पादुकोण से। और सख्त लहजा तब अपनाया जाता है जब कोई बातचीत से एक तरीके से कहें तो सब सीधे तरीके से सवाल जवाब नहीं देता है। इसलिए आमने सामने बिठाया गया है। बातचीत में यह भी जिक्र आया कि ड्यूबी यानी सिगरेट लेती थी, तो भाई सिगरेट कौन सा लेती थी? दीपिका सीधे जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन एनसीबी को भी जवाब निकलवाना आता है। उनका यही काम है। दीपिका से बहुत तीखे सवाल हुए। एनसीबी के अफसर भी होमवर्क करके बैठे थे। ड्रग चैट सबूत है, कोको बार की पार्टी की तस्वीरें सबूत है। ड्रग चैट में किसी पार्टी का जिक्र हुआ था। दीपिका से 8वां सवाल हुआ, कोको बार की पार्टी में कौन कौन से लोग शामिल थे? 9वां सवाल, कोको बार की पार्टी में ड्रग्स किन किन लोगों ने लिए? 10वां सवाल, कोको पार्टी से पहले प्री ड्रिंक्स पार्टी में क्या हुआ था? 11वां सवाल, क्या इस प्री ड्रिंक्स पार्टी में भी ड्रग्स लिए गए थे? इस प्री ड्रिंक्स पार्टी की बात दीपिका ने उसी व्हाट्सएप ग्रुप चैट में की थी जिसमें वो मैनेजर करिश्मा से हैश मांग रही थी। अब तक ये चैट अधूरी दिखाई जा रही थी, लेकिन अब ये पूरी चैट आज तक के हाथ लगी है। मैं इस हफ्ते अपने घर पर कुछ प्लान कर रही हूँ। बुधवार रात सिर्फ यंगस्टर। ओह नाइस। बुधवार को मेरी एक डिनर पार्टी है, लेकिन मैं उसे टाल सकती हूँ। मैं इस नए हेयर स्टाइल में नई लग रही हूँ। पिछले 1 महीने में 2 बार मैंने सुबह 3 बजे तक पार्टी की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सीनियर अफसर ने जो दीपिका पादुकोण से पूछताछ कर रहे थे, उनका कहना है कि एग्जामिनेशन यानी पूछताछ अभी पेंडिंग है। इसके क्या मायने निकाले जाए? इसका मायने यही निकाले जाएंगे कि अभी पूछताछ में बहुत संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने करिश्मा और दीपिका से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। नहीं, अभी किसी और को समन इस समय नहीं इश्यू किया गया। सर, आने वाले समय में इनसे सितारों से दोबारा समन किया जा सकता है सर? ये मैं स्पेकुलेट इस समय नहीं कर सकता हूँ। और अभी हमारे पास काफ़ी दिनों से आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है
काफ़ी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई है, काफ़ी रिकवरीज हुई है। तो हम अभी बैठ के इसको पूरे केस को रिव्यू करेंगे और आगे के लिए अपनी प्लानिंग बनाएंगे। इन्हीं बातों से दीपिका पादुकोण एनसीबी के सवालों से फंस गई। एनसीबी ने दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा के बयानों को मिलाया, उनमें अंतर को देखा और फिर दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। करिश्मा और दीपिका को कुछ देर के लिए आमने सामने बिठाया गया था इसी व्हाट्सएप चैट को लेकर और इसी ड्रग्स को लेकर और कोको बार को लेकर। वो एनसीबी जानना चाहती थी, चूंकि दीपिका ने करिश्मा से मंगाया, करिश्मा ने आगे किससे बात की, वो लिंक कौन है, वो अमित का क्या रोल है, इन चीजों को, इन कड़ियों को एनसीबी जोड़ने की कोशिश करती है। दीपिका ने ड्रग्स ना लेने की बात कही, लेकिन ड्रग चैट में वो जो माल मांग रही हैं, जिस हैश और वीट का जिक्र कर रही हैं, उससे किनारा करना दीपिका के लिए मुश्किल है। चैट में दीपिका की मैनेजर करिश्मा ने किसी अमित का जिक्र किया था। दीपिका से 12वां सवाल हुआ, क्या वो किसी ड्रग पेडलर को जानती है? वो अमित कौन है जिसका जिक्र चैट में हुआ? ऐसे तीखे सवालों का दीपिका को 5.5 घंटे से ज्यादा सामना करना पड़ा। सुबह 10 बजे के करीब वो एनसीबी गेस्ट हाउस आई थी और 3:30 बजे के बाद वो बाहर निकली और गाड़ी में बैठकर घर निकल गई। छोटी गाड़ी क्रेटा में बैठकर आई थी दीपिका पादुकोण और उसी में निकल रही है। उस गाड़ी के भीतर की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से ये देखिए, बेहद तेज रफ्तार से ये गाड़ी निकलती हुई। दीपिका पादुकोण पीछे की सीट पे आपको बाईं तरफ नजर आ रही है और एस्कॉर्ट गाड़ी से भी आगे भगाते हुए उसे आगे की तरफ निकल गई है दीपिका पादुकोण, सारे सवालों का सामना करने के बाद 6 घंटे के बाद। और सीधे देखिए, वो बाएं नहीं लिया उन्होंने, सीधे की तरफ मुड़ी है। दीपिका को फिर एनसीबी के सामने आना पड़ेगा या नहीं, ये अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है। लेकिन अगर दीपिका के सवालों से एनसीबी संतुष्ट नहीं है, तो इसके मायने तो यही निकाले जा सकते हैं कि दीपिका को अभी राहत नहीं मिलने वाली। 5.5 घंटे की लंबी चौड़ी पूछताछ के बावजूद अगर एनसीबी संतुष्ट नहीं होती है दीपिका पादुकोण के जवाब से, तो यकीनन आगे आने वाले वक्त में उनको फिर से बुलाया जा सकता है ताकि उनसे और सवालों के जवाब दिए जा सके। देखिए, इसके पीछे की सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है कि हाँ, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पर ड्रग लेने की बात चल रही थी, इसमें मैं शामिल थी। दीपिका पादुकोण को एक दिन में जांच से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा मुश्किल दिखता है। उन्होंने अपने वकीलों से फिर बात की है, पूछताछ के बारे में वकीलों को बताया होगा, लेकिन एनसीबी की रणनीति आगे क्या है, ये किसी को पता नहीं। विद्या, मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी, अरविंद ओझा और अशोक सिंघल के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।